भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा और पूरा का पूरा अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना जिसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर घूमने लगता है, भागने लगता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिर ये बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। बहुतों को फल मिला है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको फल मिला है। आप भी उनमें अगर शामिल होना चाहते हैं कि लाखों लोगों में हम भी शामिल हो जाएं और हमारा भी बच्चा पढ़ने लगे, तो चलिए हम बताते हैं ध्यान से कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक, ये आप सबको अभी पता है। तो अभी गुरुदेव की 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। ठीक, जब पत्र के द्वारा उनकी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँची तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की मनोकामना, जैसे कि आपको पता होगा ना, पत्र पहुंचते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने पढ़ा, पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर के कामों में लगता है। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखा है, हमने बहुत अच्छा उसको कोचिंग, ट्यूशन, हर एक चीज़ लगा के रखा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना शुरू किया, उनको फल मिलना लगा। मात्र वही लोग जिन्होंने मतलब ये उपाय किया, वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और पढ़ाई के अलावा हर एक जगह लगता था, अब वो केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, उसका मन और कहीं नहीं लगता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं और जितने भी माता पिता होते हैं उनकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर बाबा भोलेनाथ सुन लेते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। पूरा का पूरा उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले उपाय में 3 उपाय बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, थोड़ा हमको साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप देखिए, जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, आपको काली तिल लेके जाना है। ठीक, उसके साथ 1 धतूरा। अब ये लेके आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर और आपको दक्षिण दिशा में चेहरा करके उत्तर की ओर अपना वो कर लेना है। ठीक, मतलब दक्षिण में आपको खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने फिर साफ साफ बताया है
कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने बच्चे के हाथों से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करा के उसको अर्पित करवा दीजिए। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मंत्र है ये बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो केवल और केवल यही उपाय करके वो करवा दीजिए, नाम लेके आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता हैं वो कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कौन सा चाहिए, देखिए लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। उसके बाद सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने घर में कर लीजिए। बस आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति या फ़ोटो कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको क्या करना है, स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको शाम के वक्त वही क्या करना है, लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, औषधि जैसे बन गया, अब आपको करना क्या है, वही उसी रात आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। ठीक, अब पान के पत्ते में आपको क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है। पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते का अपने बच्चे के हाथ में दे देना और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना, आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह जिनको पता है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा देना है। 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।